गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान। संविधान में हम भाग एक को यहाँ पर स्टडी करेंगे और भाग एक में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में आर्टिकल का यहाँ पर मतलब है अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, इसके बारे में सब पूरी डिटेल में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम पूरी तरह यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करें। लेट्स बी स्टार्टेड। सबसे पहले क्या कहता है आर्टिकल 1? क्या कहता है आर्टिकल 1? कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर आर्टिकल 1 कह रहा है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य जो है, यहाँ पर राज्य जो भी है वो क्या है? संघ का ही एक पार्ट है, संघ के ही एक पार्ट है। राज्य कोई अलग से नहीं है, यहाँ पर संघ का ही एक पार्ट है। और जो संघ डिसीजन लेगा, यानी कि पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेगी वो राज्यों को मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नोटबंदी हुई थी। हमारे पुराने नोटों को बदल दिया गया था, नए नोट यहाँ पर लागू गए। तो किसी भी राज्य ये मना नहीं कर सकता है कि हम यहाँ पर ये अपने राज्य में ये वाले हम नोट, नए वाले जो भी नोट जारी हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नए वाले नोट जारी किए हैं उनको हम चेंज करना, हम अपने यहाँ नई परमिशन देंगे, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पार्ट है, सेंटर के ही एक पार्ट है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है राज्य के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ बना सकती है और उन्हें लागू भी करवा सकती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी भी बाहरी राज्य को देश में मिला सकती है। इसका क्या मतलब है? संसद के पास ये पावर है, राष्ट्रपति को एक सूचना दे देगी कि हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी भी बाहरी राज्य को देश में मिला सकती है। इस आर्टिकल का क्या मीन्स है? इस आर्टिकल का मीन्स है संसद के पास ये पावर है, संसद के पास ये पावर है किसी भी राज्य को एक साधारण ऑर्डिनेंस पास करके और राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद और आराम से उस राज्य को देश में मिला सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। पहले सिक्किम जो था अपने देश में नहीं था। सिक्किम एक छोटा सा देश था आज़ादी के समय। वो भी ये चाहता था कि हम भी एक स्वतंत्र राज्य बने, लेकिन कुछ कारणवश परिस्थितियाँ ऐसे हुई इस वजह से वो नहीं बन पाया और उसने ये निश्चय किया कि हम भारत में विलय होना चाहेंगे। लेकिन उसने ये कंडीशन रखी, हमारी जो संस्कृति है उसमें किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और हमारे जो लोग हैं वहीं पर रहना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को कहीं पर ऐसा भेजना था। तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको पूर्ण जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनको जितने अधिकार हैं उतने ही आपको अधिकार होंगे, इसलिए आपको भारत का एक अंग माना जाएगा। तो इस तरह सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अब दूसरा अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है संसद के पास ये पावर दी गई है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन,
उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एमपी को। एमपी जो एमपी को एमपी में से ही छत्तीसगढ़ बनाया गया था। छत्तीसगढ़ बनाया था 1 नवंबर 2000 को। तो इसमें से ही कुछ भाग छत्तीसगढ़ के रूप में नया एक गठन किया गया था, जो कि 1 नवंबर को हुआ था। और इसी तरह बिहार में से भी कुछ बनाया गया है और उत्तराखंड से भी बनाया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे राज्य बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश का भी गठन इसी तरह हुआ है और भी बहुत सारे राज्य हैं, उनका इसी अनुच्छेद के आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान 368 के तहत बाहर रखा गया है। यानी कि इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी तरह का कोई संशोधन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए कहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। तो राष्ट्रपति 368 के बाहर उसमें कुछ भी कर नहीं सकता। उसको करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है कि उसमें कुछ भी रोक टोक कर सके। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको सीधा बाहर रख दिया गया है और संसद को ये पावर दे दिया गया है ओनली 50% बहुमत से साधारण बहुमत से उस विधेयक को पास करा लिया जाए और उस क्षेत्र और सीमा में या नाम में परिवर्तन आराम से संसद कर सकती है। और आर्टिकल 4 के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसे करना ही पड़ेगा। और अब जैसे किसी राज्य में नाम या सीमा में जो भी परिवर्तन होता है, तो वो कहाँ जाता है? अनुसूची 1, अनुसूची 4 में। क्योंकि अनुसूची 1 में राज्य के बारे में बताया गया, अनुसूची 4 में भी राज्यों के बारे में बताया गया। जब अनुसूची 1 या नाम में या सीमा में कोई परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में भी उसे परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करते हैं तो पूर्णतः वो संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर 1 में चेंजेज हुआ तो अनुसूची 4 में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लोकसभा की और विधानसभा की सीटों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। इसीलिए इन दोनों में 1 और 4 में दोनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, आज भाग 1 मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवाया। इससे संबंधित कोई भी आपके पास क्वेश्चन या क्वेरी हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप निष्फिक्र होकर किसी भी तरह का आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का नहीं, ओनली इसी से रिलेटेड, संविधान भाग 1 से रिलेटेड। और इसमें मैं आगे भी इसी तरह के पॉलिटी के क्वेश्चन कराता रहूँगा। और हम यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक धीरे धीरे कवर करेंगे और आगे भी मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, गुड।